बारे में, वो सारी चीजें जो कि आपको आखिरी के टाइम पे दिमाग में रखनी है। देखो यार, आपने पढ़ाई कर ली, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर आपने उस चीज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपके दिमाग में क्या क्या चीजें, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पेपर पे क्या लिख के आ रहे हो, किस तरह से प्रेजेंट करके आ रहे हो, उससे मैटर करेगा कि आपके 100/100 आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो सारी प्रेजेंटेशन की स्ट्रेटेजी, वो प्रेजेंटेशन की टिप्स, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में क्या सोचना है, कैसे आपको सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर से बचना है, क्या क्या चीजें हैं जो कि आखिरी के टाइम पे आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने आया हूँ। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आप इसको 2x पे देख लेना और जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला हो, उससे पहले एक बार और जरूर देख के चले जाना, चीजें एक बार ब्रश अप हो जाएंगी। देखो मेरी जान, बोर्ड का पहला एग्जाम है तुम्हारा, ये मैथ्स का पहला एग्जाम है, ठीक है, तुम्हारे जीवन के पहला बोर्ड का एग्जाम है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेनी है मेरी जान, अच्छा एग्जाम जाएगा। कॉन्फिडेंस हाई रखना है, कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना, डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो यार, ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि जब भी एग्जाम की तरफ हम जा रहे होते हैं, एग्जाम के दिन करीब हो रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हम चीजें भूल रहे हैं, या हम चीजें भूल ना जाएं, यार वहां पे जाके हम ब्लैंक ना हो जाएं। देख मेरी जान, ये चीज नेचुरल है, इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उस समय पे जब हम बोर्ड एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, वो वैसे ही इतना सीरियस माहौल हो जाता है कि चीजें अपने आप याद आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया है, बस ये दोनों चीज मैटर करती हैं। अब इसके बाद आप बोर्ड का एग्जाम फोड़ के आओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या चीजें अब आपके दिमाग में डाउट थी, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट बच्चों के दिमाग में था कि भैया कौन से सेक्शन से शुरू करें, कौन से सेक्शन से हम अपने इस एग्जाम को शुरू करें। क्या भैया हमें पहले सारे बड़े बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेने चाहिए, फिर हमें छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आना चाहिए, या पहले भैया जो सेक्शन ABCD चल रहा है वैसे ही करें? दो ऑप्शन होते हैं, या तो है कि हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट मार्क्स वाले की तरफ जाएं कि भाई सेक्शन E, B, E, D, C इस तरह से जाएं, या तो भैया ये ऑप्शन होता है, या फिर भैया जो पेपर का पैटर्न है A से लेके B से लेके C से लेके D इस तरह से चले। देखो मेरी जान, मैं आपको दो चीजें सजेस्ट करता हूं। अगर अभी आपके बोर्ड के जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके 1 या 2 दिन या 3 दिन बचे हैं, तो मैं ये कहूंगा एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर लगाओ। क्या बोलूंगा मैं, सुनना मेरे ध्यान से। आपने शायद सैंपल पेपर ले रखे हो, नहीं ले रखे हो, आप जाके ले सकते हो। आजकल तो वो मैंने देखे ओसवाल वालों के कंबाइन सैंपल पेपर भी आते हैं। आप एक बुक ले लो, अगर आपने नहीं लिया, उसी में सारे सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे। लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर उठाना है। अगर आपके पास अभी 2-3 दिन बचे नहीं बचे हैं, आप एकदम एंड मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो तो भी बताऊंगा। अगर आपके पास 2-3 दिन बचे तो क्या करो ना, एटलीस्ट 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओ। कैसे लगाने 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर? एक सैंपल पेपर लगाओ पीछे से, है ना, एक सैंपल पेपर लगाओ पीछे वाले सेक्शन से, कि आप सेक्शन E, फिर सेक्शन D, फिर सेक्शन C, फिर सेक्शन B, फिर सेक्शन A पे आए। एक बार इस तरह से लगा के देखो एक सैंपल पेपर को, एनालाइज करो कि भाई क्या टाइम से पहले क्वेश्चन हो पा रहे हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एक बार ऐसा करो कि भाई सेक्शन A, फिर सेक्शन B, फिर सेक्शन C, फिर सेक्शन D, फिर इस तरह से आगे। एक बार इस तरह से करके देखो क्वेश्चन पेपर को, फिर एनालाइज करो कि भाई मेरे से क्या चीज बढ़िया रह रही है। तीसरा कोई और रैंडम सिलेक्शन कर लो, जैसे B हो गया, या पहले मान लो सेक्शन C कर लिया, फिर B कर लिया, फिर A कर लिया, फिर लास्ट में D, और फिर लास्ट में D, और फिर लास्ट में E कर लिया। कोई भी एक रैंडम तरीके से कर लो। 3 सैंपल पेपर उठा के लगाओ अलग अलग पैटर्न से। जो पैटर्न आपको सूट कर रहा है वही पैटर्न से आप फाइनल बोर्ड के एग्जाम में जाके लिख दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है कि अगर आपके पास अभी 2-3 दिन बचे हैं, आप उस वाले के सैंपल पेपर लिए, आपने 25 सैंपल पेपर कंबाइंड वाली एक बुक आती है, वो ले लो। अगर अभी टाइम कम है तुम्हारे पास, वो सारी पेपर में काम आ जाएंगी, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ले लो, और उसमें आपको एटलीस्ट 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथ्स के करने अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न में, जो आपको सूट कर रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि भैया टाइम से पेपर हो गया, दिक्कत भी नहीं आई, रश भी नहीं हुआ एंड में, वो वाला पैटर्न जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। कि जब आपके पास 2-3 दिन बचे हैं, मान लो आप बिल्कुल एंड टाइम पे इस वाली वीडियो को देख रहे हो, आपका मान लो अभी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद एग्जाम है, तो मैं ये कहूंगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप इस वाले पैटर्न पे जा सकते हो। इससे फायदा क्या रहता है? फायदा ये रहता है कि आपने जो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन है, भाई मान लो जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जो आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये आपने पेपर के स्टार्ट में ही कवर कर लिया।